अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज ऐसे ही वीकेंड है, मैं बैठा हुआ था तो मैं कुछ चीज़ों के मैं बारे में पढ़ रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर की जाएँ। जैसे आपको पता है कि जो पाकिस्तान में अभी मतलब पाकिस्तान में आप बात करें तो लोगों को जो ज़्यादातर मतलब इंटरेस्ट होता है वो पाकिस्तानियों को हम अपनी बात करें तो जहाँ पर हमें ज़्यादातर जो इंटरेस्ट होता है वो हमें एक तो पॉलिटिक्स में होता है, सियासत में होता है। दूसरा उसके अलावा क्रिकेट में होता है, मतलब गेम्स में नहीं कह सकते हम, क्रिकेट में ज़्यादा होता है हमारा। ज़्यादातर जो मतलब इंटरेस्ट होता है वो क्रिकेट में होता है। तभी आपको पता है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है तो ज़्यादातर जो इंटरेस्ट लेवल है वो सबका इसी की तरफ है। तो इसी गेम से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो एक तो मतलब पॉलिटिक्स, जैसे मैंने पहले बात की कि पॉलिटिक्स, हर किसी को पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप कहीं पर भी जाएँ तो जो भी लोग होंगे ना वो मतलब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी मतलब आप बात करने बैठे, कुछ दोस्त अगर बात करने बैठ जाते हैं तो वो फिर सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही बात करते हैं, या फिर वो सिर्फ मतलब कहीं पर आप बैठ जाएँ तो कुछ लोग बैठ के अगर बातें करते हैं तो वो घूम फिर के उनकी बात जो है वो पॉलिटिक्स पे आ ही जाती है। मतलब वो ज़्यादातर जो बहस बहस होती है, जो मतलब डिस्कशन होती है वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स के बारे में होती है। आजकल आपको पता है पाकिस्तान के हालात भी कैसे हैं, और पॉलिटिक्स के तो खैर वैसे ही बुरे हालात चल रहे हैं। आप देख रहे हैं मतलब अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन का तो पता नहीं है कि होंगे या नहीं होंगे या कब कब होंगे, आप सबको पता है इसके बारे में। लेकिन उसकी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। अभी तो खैर टाइम ऐसा है इस वजह से वैसे, लेकिन जो पॉलिटिक्स है उसका तो मतलब जो मुकाबला है वो तो पाकिस्तान में मतलब हर हर वक्त पूरा साल ही जारी रहता है ना। हर किसी को मतलब हर कोई पार्टीज़ और उनका आपस में, और उनके फिर फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो इसी में ही मतलब बहस में मसरूफ़ होते हैं। आप कहीं पर भी जाएँ, मार्केट्स में, दफ्तर में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्टूडेंट्स वगैरह, तो वो इसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूज़ चल रही होती हैं हर जगह, हर किसी को इसी में इंटरेस्ट होता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब किस चीज़ में वो हो रहा है। तो बहरहाल अभी आपको पता होगा कि मतलब क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी आप सब ने देखी होगी उसमें। सो इसके अंदर मैं देख रहा था कि मतलब लोगों को काफ़ी सारे लोगों को, आपको भी आई थिंक पता नहीं होगा कि अभी अक्टूबर चल रहा है तो लास्ट मंथ सितंबर में इसी तरह किसी गेम्स से रिलेटेड चाइना में एशियन गेम्स भी हुई थी। किसी को याद नहीं होगा पाकिस्तान में कि एशियन गेम्स चल रही थी, ना तो न्यूज़ पे आ रहा था। थोड़ी बहुत न्यूज़ पे कोई खबर आ रही होगी तो आ रही होगी। एक वीडियो आई थिंक इंटरनेट पे वायरल हुई थी एशियन गेम्स की। एक पाकिस्तान की एथलीट थी जो रनिंग में दौड़ रही थी और वो बिल्कुल एंड में दौड़ रही थी एक्चुअली, तो उसकी एक वीडियो थी जो कि टिकटॉक वगैरह पे चल रही थी। बाकी इसके अलावा किसी को पता नहीं होगा कि एशियन गेम्स भी थी और उसमें भी पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन थी, और उसके अंदर भी पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से था। और एशियन गेम्स सितंबर में चाइना में हो रही थी, और इसके अंदर आई थिंक सिर्फ ये एशियन गेम्स थी, सिर्फ एशियन कंट्रीज़ थे, और इसके अंदर 45 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेशन किया था। तकरीबन 45 कंट्रीज़ से आई थिंक 12,000 एथलीट्स गए हुए थे। पाकिस्तान से भी कोई 260 के करीब पाकिस्तान से भी एथलीट गए थे। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा एग्जैक्ट फिगर। तो पाकिस्तान से वो भी गए हुए थे, क्योंकि हमारे पास आपको पता है ना कि हमारे पास ना स्पोर्ट्स का कल्चर है, ना स्पोर्ट्स से ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या लिया जाता है, क्रिकेट। बस हर किसी को क्रिकेट का पता है, क्रिकेट के अलावा किसी चीज़ को कोई पता नहीं होता। तो स्पोर्ट्स का हमारे पास कल्चर ही नहीं है, इसी वजह से हमें इन चीज़ों का नहीं पता। बस हमें पॉलिटिक्स में ज़्यादा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, वो पॉलिटिक्स में है, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे वही उसी में लोगों का इंटरेस्ट होगा ना। तो टीवी पे, सोशल मीडिया पे हर वक्त इसी चीज़ की बातें होती हैं, तो हर किसी का इंटरेस्ट उसी में ही है कि पहले बोलते थे नवाज शरीफ कब आएंगे कब आएंगे, वो आ गए हैं तो अब आगे क्या होगा, आप चुप क्यों हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे, इमरान खान कब बाहर निकलेंगे, उनकी ज़मानत होगी या नहीं होगी, इलेक्शन में क्या होगा। तो हर किसी को जहाँ पर भी आप जाएँ हर कोई आपसे इस बारे में ही पूछता रहता है कि क्या होगा, फिर अगली गवर्नमेंट किसकी आ रही है, या यही सेटअप चलेगा। तो मतलब हर किसी को इसी में इंटरेस्ट है। जहाँ पर भी आप जाएँ, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ तो वहाँ पर प्रोफेसर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड्स तक हर कोई इसी बारे में वो लाइव फ़ोन्स पे देख रहे होते हैं, शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे न्यूज़ चैनल के जो वो लाइव चल रहे होते हैं तो वो देख रहे होते हैं। मतलब उसकी जो लाइव रिपोर्टिंग होती है ना, जैसे क्रिकेट की होती है लाइव रिपोर्टिंग, इसी तरह वो पॉलिटिक्स की, सियासत की भी लाइव रिपोर्टिंग देख रहे होते हैं। तो इस वजह से मतलब इसी उसमें उलझे रहते हैं। तो फिर वो अपना हर कोई मतलब ना अपना कोई काम ढंग से कर पाता। मतलब जैसे शुरू में हमने स्पोर्ट्स की बात की, तो स्पोर्ट्स या खेलना तो दूर की बात है, वो अपना जो काम उनको करना होता है वही वो ढंग से नहीं कर पाते। ठीक है, फिर वो मतलब फिर उससे आपको ज़ाहिर सी बात है आपको डिप्रेशन भी आ जाता है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप मेंटली आप डिस्टर्ब भी रहते हैं, फिर आप अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाते। फिर आगे चल के वो फिर काफ़ी इश्यूज़ आपके लिए क्रिएट करते हैं, आप बीमार भी होने लगते हैं, या फिर आप अपना काम जो है वो सही से नहीं कर पाते।
तो इसकी अगेन उसकी वजह यही है कि हम जो मतलब जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम इन्वॉल्व नहीं हैं, हम खेलों में इन्वॉल्व नहीं हैं, हम मतलब हमें बस इसी चीज़ों में इंटरेस्ट, हम टीवी पे बस ये न्यूज़ देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट को देखें, बस इसके अलावा और कोई फिजिकल एक्टिविटी हमारी नहीं है। और आप स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स का भी, खैर स्टूडेंट्स का इसमें इतना ज़्यादा मतलब कसूर नहीं है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम है, उसके अंदर भी स्पोर्ट्स कहीं पर नहीं है, ठीक है। फिर उनके ऊपर जो प्रेशर है अपने एग्ज़ाम्स का, ग्रेड्स का, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की आप बात करें तो उनके भी मतलब एग्ज़ाम्स का, उनकी जीपी का, वो बेचारे उसमें ही फंसे हुए हैं, वो किसी और चीज़ के बारे में वो सोच ही नहीं सकते। उनको आप स्टूडेंट्स को लाख आप मतलब मोटिवेट करें, अवेयरनेस दें दूसरी चीज़ों के बारे में, अर्निंग्स के बारे में, ऑनलाइन आजकल जो चीज़ें हैं उनके बारे में, लेकिन वो अपने मतलब जो यूनिवर्सिटी की तरफ से या मतलब जो भी उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनकी तरफ से जो उनके ऊपर प्रेशर है पेपर्स का, जो हमारा सिस्टम है, तो वो तो बेचारे उसमें फंसे हुए हैं, वो उससे बाहर मतलब वो सोच ही नहीं पाते उस सिस्टम से बाहर निकलने की या इन चीज़ों से बाहर निकलने की। तो अभी वो स्टूडेंट्स मतलब इसी प्रेशर में फंसे होते हैं। फिर उनको लगता है अभी उनको मतलब हम भी क्योंकि इसी फेज से गुजरे हैं, तो उनको अभी लगता है कि हमें मतलब सारी चीज़ें इधर करनी है, और अगर ये चीज़ें हमने अच्छे से कर ली, अच्छे ग्रेड्स ले लिए या अच्छी पोजीशन आपने ले ली, तो बस समझ लें कि आप कामयाब हो गए या चीज़ें हो गए। तो इस कामयाबी के चक्कर में वो फिर काफ़ी सारी चीज़ें और जो हैं वो अपनी डिस्टर्ब कर लेते हैं। मतलब अगेन वही फिज़िकल आपकी एक्टिविटी, मेंटल जो आपका पीस है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नहीं सोचते, और फिर आगे चलते वो टाइम निकल जाता है। फिर उस वक्त के उसके बाद मतलब ये चीज़ें शुरू से ही अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आगे चल के भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जब वो टाइम निकल जाता है उसके बाद फिर आप ना एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना आप इसकी तरफ आपका शौक होता है, ना मतलब वो चीज़ें कर पाते हैं। फिर आगे चल के आपको फिर मतलब काफ़ी बीमारियां भी होने लगती हैं, आप फिज़िकली भी काफ़ी वीक भी फील करते हैं, मेंटली भी काफ़ी आपके पास वो पीस नहीं होता, डिस्टर्ब लगने रहते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास वो ना कोई मतलब जो होती है काउंसलिंग वगैरह भी नहीं होती कि आप किसी से बात कर सकें, आप किसी को बताएं कि मेरे साथ ये मसला है या उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो वो साइकेट्रिक या इस तरह की कोई चीज़ तो हमारे पास है ही नहीं। लोग जाते हुए भी मतलब खुद लोग भी जाते हुए डरते हैं कि लोग कहेंगे पागल है, या आप किसी से बात करें, जाहिर सी बात है जो भी बातें होती हैं ना, जब आप किसी से बात करते हैं, किसी से शेयर करते हैं, किसी एक्सपर्ट से शेयर करते हैं, तो वो फिर आपको उसका सॉल्यूशन बताता है, वो फिर उसको देखता है कि ये क्यों हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, अब इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हर चीज़ का इलाज दुनिया में मौजूद है। जो भी मसला होता है किसी भी लेवल पे आप जाके जब किसी से डिस्कस करते हैं, काउंसिल करते हैं, तो ज़्यादातर जो आपने देखा होगा बाहर की कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में, ज़्यादातर जो आपका इलाज होता है वो आपकी काउंसलिंग से होता है। थोड़ा बहुत अब मेडिसिन की तरफ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आपका इलाज होता है वो आपकी काउंसलिंग से होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ की वजह से होती हैं। हम दिमाग में पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, प्रेशर होता है काफ़ी, और वो चीज़ें आपकी काउंसलिंग से हल होती हैं। आप काउंसलिंग करते हैं, किसी से बात करते हैं, फिर वो आपको समझाता है, फिर उस पर आप कुछ फॉलो करते हैं, फिर उसके साथ साथ जाहिर सी बात है मेडिसिन भी होंगी, लेकिन ज़्यादातर आप इस चीज़ों से, इस तरीके से आप इन चीज़ों से निकलते हैं। तो हमारे यहाँ तो आप देखते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ है नहीं। तो मतलब स्टूडेंट्स को फिर यही लगता है कि हमारे पास मतलब फ़िलहाल यही चीज़ें हैं जिसको हमें फोकस करना है, तो उनको अभी कोई बताने वाला भी नहीं होता कि सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं ज़िंदगी में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है या जो मेंटल पीस है, इस मतलब बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। सिर्फ इसके मतलब सक्सेसफुल होना या अच्छे ग्रेड्स लेकर आना या अच्छी जॉब पे चले जाना या कहीं बाहर चले जाना, इस चीज़ों से हटके भी मतलब काफ़ी और चीज़ें हैं जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, जो कि आपकी मतलब जिनको आपकी नीड है, जिनको आपकी ध्यान की नीड है, जिनको मतलब आपकी तवज्जो थोड़ी सी चाहिए। दूसरे मामलात, मतलब जैसे मैं बता रहा था कि दूसरे जो और मामलात हैं, तो उनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ वो आपकी एक्सरसाइज है, जो आपकी अगेन फिज़िकल एक्टिविटी है कि आप कितना करते हैं। और फिज़िकल एक्टिविटी मतलब आपकी जो एक्सरसाइज है डेली, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं। और उसमें एक्सरसाइज में सबसे जो अच्छा जो पार्ट है जिसके थ्रू आप ये अचीव कर सकते हैं, वो अगेन गेम्स हैं, खेल है, कि आप खेल फिज़िकल एक्टिविटीज़ में मतलब खेलों में आपको हिस्सा लेना चाहिए। आप कौन सा खेल खेलते हैं, कौन सी गेम आप खेलते हैं, उसकी तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन वो आपको अनफॉर्चुनेटली हमारे पास है ही नहीं। जब आप कोई भी गेम खेलते हैं तो ना सिर्फ वो आपको फिज़िकली फिट रखता है, फिज़िकली एक्टिव रखता है, बल्कि गेम्स खेलने से जब आप कोई भी गेम खेलते हैं तो उसके अंदर फिर आपको और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि आप सीखते हैं। जैसे गेम्स के अंदर आपको पता है कि आप एक ट्राई करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई बैडमिंटन खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आप गोल के लिए ट्राई करते हैं, फिर वो नहीं होता, फिर आप दोबारा ट्राई करते हैं, मतलब अगेन आपको ट्राई करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको गेम्स के अंदर सीखने को मिलती है। फिर आप स्ट्रेटजीज़ बनाना सीखते हैं कि आपने एक स्ट्रेटजी बनाई, वो नहीं हुई, फिर आप दूसरी स्ट्रेटजी बनाते हैं और कम टाइम के अंदर आप दूसरी स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, फिर उसके थ्रू आप ट्राई करते हैं, हो सकता है वो भी ना हो, फिर आप दूसरी ट्राई करते हैं, एक के बाद दूसरा 2-3 सॉल्यूशंस आप ढूंढते हैं। तो यही चीज़ें फिर आगे चल के आपको ज़िंदगी में भी काम आती हैं, हेल्प आउट करती हैं कि आप स्ट्रेटजीज़ बनाएं। इस तरह से आप ट्राई करना सिखाता है कि आप एक दफ़ा ट्राई करें, दूसरी दफ़ा ट्राई करें, गिव अप ना करें। तो ये चीज़ें
भी आपको गेम से सीखने को मिल सकती हैं। अभी मैं देख रहा था वर्ल्ड स्पोर्ट्स इंसाइक्लोपीडिया, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि दुनिया में तकरीबन 8,000 ऐसी गेम्स हैं जो कि खेली जाती हैं, 8,000। और पाकिस्तान में आपको पता है कि हमारे यहाँ सिर्फ गेम में सिर्फ क्रिकेट ही, गेम की बात करें तो हर कोई क्रिकेट की ही बात करता है, ठीक है। वो भी सिर्फ आजकल तो वो सिर्फ देखने की हद तक है, हर कोई सिर्फ टीवी या मोबाइल पे क्रिकेट देखता है। खेलने वाले पहले होते थे जो लोग आपको नज़र आते थे सड़कों पे, गलियों में बच्चे खेलते थे, लेकिन आजकल वो भी बहुत कम है। अभी भी खेलते हैं लोग, मतलब कुछ, लेकिन बहुत कम। जितना लोगों को खेलना चाहिए उतना लोग नहीं खेलते, ठीक है। लेकिन जैसे हम फिज़िकल एक्टिविटी की बात कर रहे थे, तो क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं आता। मतलब क्रिकेट के अंदर आपकी उस तरह से फिजिकल इन्वॉल्वमेंट उस तरह से नहीं होती जैसे बाकी गेम्स में होती है। क्रिकेट के अंदर आपको पता है कि अभी आपने पाकिस्तान की टीम जैसे पहले भी देखी होंगी, बहुत सारी टीम्स की परफॉर्मेंस, तो उसके अंदर मतलब 3-4 लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। 2 लोग बैटिंग कर रहे होते हैं, एक बॉलिंग करा रहा है, ठीक है, 1-2 फील्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, बाकी सबकी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होती। खेल आपको ऐसा खेलना चाहिए जिसके अंदर सबकी इन्वॉल्वमेंट हो, सबकी इन्वॉल्वमेंट भी हो, और उसके अंदर आप मूवमेंट करें, पूरी तरह से आप इन्वॉल्व हों, और कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर फिजिकली एक्टिव रहें, ठीक है। उसको क्रिकेट के अंदर तो आप देखते हैं कि 2 लोग जब अच्छी टीमें आती हैं तो उसके अंदर 2 बैट्समैन खड़े रहते हैं, और वही फिर सारा पूरी इनिंग पूरी कर लेते हैं। बाकी सब बैठ के देख रहे होते हैं कि पता नहीं हमारी बारी आएगी या नहीं आएगी। पाकिस्तान जैसी टीम हो तो वो खैर सबको बारी देने के चक्कर में जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन बाकी अच्छी टीमों की आप बात करें तो वहाँ पर आपने देखा, पिछले दिनों आप सब ने देखा ही होगा कि सिर्फ 2 लोग आते थे, 2 या 3 लोग, वही सारी इनिंग खेल के चले जाते थे। तो हर कोई इसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता। इसके बरक्स जैसे दूसरी गेम्स हैं जैसे जिसके अंदर आप फुली इन्वॉल्व रहते हैं, हर कोई इन्वॉल्व रहता है, जिसके अंदर आपकी स्विमिंग आ गई, आप फुटबॉल आपकी आ गई, ठीक है, बैडमिंटन है, स्क्वैश है, और भी बहुत सारी गेम हैं जिसके अंदर आप पूरी तरह से हर कोई इन्वॉल्व रहता है, और कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स से लेकर 1 घंटे तक, 30 से 60 मिनट्स में आपकी अच्छी खासी एक्टिविटी हो जाती है, जो कि पूरे दिन के लिए आपके लिए काफ़ी है। और उसके अंदर ये पता भी चल जाता है कि किसने गेम जीतनी है, किसने खेली है, क्या हुआ है। इतना ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। आजकल आपको पता है कि टाइम का कितना बड़ा इशू है। आप अपना टाइम को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमें बहुत सारी और चीज़ें करनी होती हैं। सारा दिन बैठ के आप पूरा दिन बैठ के खेलें, और उसके अंदर सिर्फ 2-3 लोग ही फिजिकली एक्टिव हो रहे हैं, और आप सिर्फ इधर उधर के काम ही कर रहे हैं, या वही आप मोबाइल पर लगे हुए हैं, मोबाइल पे आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो ये फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं हुई ना। असल मसला ये है कि हम मतलब खेल का या गेम का सही मतलब ही हम समझ नहीं पाया। हमें लगता है बस खेल क्रिकेट है और ये हम खेल लेते हैं तो ये बड़ा अच्छा है। सो जो एशियन गेम्स की हम बात कर रहे थे उसके अंदर जो इंडिया है, अब इंडिया भी हमारी तरह ही है ना, हमारे तरह ही के लोग हैं। हम पहले एक थे, अभी हम अलग कंट्री हो गया है, और वहाँ पर भी क्रिकेट का इतना ही ज़्यादा क्रेज़ है। इवन पाकिस्तान से भी आई थिंक ज़्यादा क्रेज़ होगा, लेकिन फिर भी जो एशियन गेम्स हैं उसमें इंडिया की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी थी, और उसमें इंडिया ने 60 या 70 के करीब मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 12 या 13 गोल्ड मेडल जीते हैं। इंडिया ने 61 मेडल जीते हैं, जिसमें 12 गोल्ड मेडल हैं, और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 मेडल जीते हैं, जिसमें से एक सिल्वर का है, चांदी का, और एक तांबे का। और चाइना जहाँ पर ये गेम्स हो रही हैं उन्होंने 273 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 61 के करीब जो है वो गोल्ड मेडल है, और चाइना अभी टॉप पे है। मतलब ये लास्ट मंथ जो सितंबर में हुई थी, और 8 अक्टूबर को आई थिंक वो ख़त्म हो गई हैं गेम्स। सेकंड पे जापान ने 124 मेडल्स जीते हैं। उसके बाद कोरिया है, उन्होंने 134 मेडल्स जीते हैं। हालांकि जापान के मेडल्स जो हैं वो कम हैं, कोरिया के ज़्यादा हैं, लेकिन जापान ने क्योंकि गोल्ड मेडल ज़्यादा जीते हैं, जापान के 30 के करीब गोल्ड मेडल्स हैं, जिसकी वजह से जापान सेकंड पे है और थर्ड पे कोरिया है। तो आप देख सकते हैं कि इन कंट्रीज़ की मतलब अपीयरेंस इसमें कितनी है, परफॉर्मेंस कैसी है। तो जाहिर सी बात है वो अगर इसमें परफॉर्म कर रहे हैं या अपीयर कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो रही होगी ना, तभी ये कंट्रीज़ फिर आगे जा रहे हैं ना हमसे। आप जाके देखें उनके स्कूल्स में, चाइना में देखें या जापान में देखें या कोरिया में देखें, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, आप आजकल यूट्यूब खोल के जाके देखें। वहाँ पर स्कूल्स में स्पोर्ट्स उनका मैंडेटरी होता है। पूरा दिन, हफ्ते में 1 दिन वो पूरा दिन खेलते रहते हैं, या कोई ना कोई एक गेम हर स्टूडेंट्स को लेनी होती है। वो क्रिकेट नहीं खेलते हमारी तरह, लेकिन वो जो इस तरह की गेम्स हैं जिसके अंदर आप फुली इन्वॉल्व रहते हैं, जिसके अंदर आपको स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं, जिसके अंदर आपकी फिजिकल फिटनेस काफ़ी इंप्रूव होती है, वो गेम्स हर बच्चे को कोई ना कोई गेम लेना होता है। और शुरू से लेकर, छोटे बच्चे से लेकर वो इस चीज़ की तरफ उनको पुश करते हैं, फिर आगे चल के वो फिर इस तरह से आगे अपने कंट्री के लिए परफॉर्म भी करते हैं, और जाहिर सी बात है वो फिट भी रहते हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा बीमारियाँ भी नहीं हैं। सो ये गेम्स भी इसी वजह से मतलब उनका जो हम कह सकते हैं कि इतना शौक है गेम्स की तरफ, तभी ये एशियन गेम्स उधर हो भी रही है ना। तो चाइना में आई थिंक 3rd टाइम ये एशियन गेम्स हो रही हैं, और चाइना का शहर हांगचो एक शहर है, वहाँ पर शंघाई के करीब एक छोटा सा शहर है, छोटा सा मतलब चाइना का छोटा शहर है, शंघाई के हिसाब से छोटा सा शहर है। पाकिस्तान के हिसाब से तो पाकिस्तान में तो इतना बड़ा कोई शहर भी नहीं होगा, पाकिस्तान की तो सब सिटी से वो बड़ा ही होगा शहर। तो उस शहर में उन्होंने एशियन गेम्स कराई थी,
और हांगचो जो चाइना का जो अलीबाबा है, जो जैकमा है, उसका अपना शहर है, उसका वो वहाँ से बिलोंग करता है और उनका हेड ऑफिस वगैरह भी वो है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी हांगचो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिटी है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ की वहाँ पर हेड ऑफिस हैं। तो वहाँ पर ये गेम्स हो रही थी और पाकिस्तान ने आई थिंक 25 गेम्स में पाकिस्तान ने हिस्सा लिया था और 25 गेम्स में इसके तकरीबन 262 आई थिंक पार्टिसिपेंट पाकिस्तान के गए थे, जिसमें से 137 मेल और 53 के करीब फीमेल थी। टोटल 262 गए थे और भी जाहिर सी बात है उनके ऑफिशियल को स्टाफ वगैरह भी होंगे, लेकिन आप देखें कि 262 टोटल पार्टिसिपेशन थी, जिसमें सिर्फ 53 फीमेल थी। तो आप यहाँ से देखें कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर जो फीमेल रेशो है दैट इज़ 51%, मतलब 51% हमारे पास फीमेल रेशो है। और गेम्स में आप देखें कि उनका जो पार्टिसिपेशन है दैट इज़ 262 से 50% कितना बनता है, तकरीबन 20% बनता है। तो 20% उनकी मतलब जो उधर गेम्स के अंदर पार्टिसिपेशन थी। बाकी भी आप दूसरी भी चीज़ों में देख लें कि हमारे पास वुमेन की पार्टिसिपेशन बहुत कम है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि हमारे पास वुमेन फ्रेंडली हमारा मुआशरा जो है वुमेन फ्रेंडली नहीं है ना, उनके लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं, जो लड़कों को मिलती हैं, जो मेल्स के लिए हैं, वही अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल्स के लिए नहीं है। तो इसी वजह से फिर उनकी पार्टिसिपेशन कम है, लेकिन फिर भी ना होने से बेहतर है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये भी पार्टिसिपेशन ये भी अच्छी है, मतलब किसी और कंट्री की तरह तो नहीं है जहाँ पर फीमेल के स्कूल जाने पर भी पाबंदी है या गेम्स खेलने पर भी पाबंदी है। तो यहाँ पर मतलब इतना भी चलें 20% भी, ये भी बहुत है हमारे लिए। आगे चल के हो सकता है कि टाइम के साथ टाइम टू टाइम ये इम्प्रूव होगा। चाइना में ये थर्ड टाइम हो रही थी एशियन गेम्स। पहले 1990 में हुई थी, उसके बाद 2010 में हुई हैं, फिर अभी 2023 में हुई है। लास्ट 2022 में होनी थी, लेकिन वो कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई। अभी 2023 में 19th एशियन गेम्स जो हैं वो चाइना में हो रही थी। लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा, आपको क्रिकेट का पता होगा बस। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है, अभी भी लास्ट वीक आई थिंक मैच था पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप के अंदर, तो जब मैच होता है तो कितना मतलब वो होता है टीवी पे, आप देखें कि मतलब कितनी तैयारियां होती हैं, लोग सब हर किसी को कितना इंटरेस्ट होता है, सारी कौम टीवी के आगे बैठ जाती है। इवन स्कूलों में छुट्टी कर देते हैं आजकल, तो ये खैर शाम को हो रही हैं मैचेस, लेकिन पहले 2011 में मुझे याद है T20 का वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल था। उस दिन इंडिया में ही खेल रहे थे वो भी। तो जो 2011 में जो पाकिस्तान वही हार गया था इंडिया से, लेकिन उस दिन भी स्कूलों की छुट्टी हो गई थी। मैं कराची में था, तो वहाँ पर प्राइवेट जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उन्होंने भी छुट्टी कर दी थी। आप बाहर रोड पे जाएं, सड़कों पे जाएं, तो वहाँ पर भी बिल्कुल सन्नाटा था, सारी कौम मतलब टीवी के आगे बैठ गई थी। तो इस एशियन गेम्स जो अभी हो रही थी, इसके अंदर भी पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हुआ था। ठीक है, 3 गेम्स में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हुआ था, लेकिन किसी को नहीं पता कि कौन सी गेम्स थी या किसने जीती तो ऑफकोर्स वो इंडिया नहीं है, पाकिस्तान ने एक भी नहीं जीती। पाकिस्तान ने अपनी प्रेसिडेंस कप रखी है कायम कि हमें इंडिया से नहीं जीतना। सो वो तीनों इंडिया ने ही जीती हैं। 3 पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले हुए, उसमें से एक गेम ऐसी थी जो कि पाकिस्तान की नेशनल गेम है, हॉकी, जिसमें किसी टाइम पे हम चैंपियंस होते थे। तो उसका भी पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हुआ, अगेन वो भी इंडिया जीत गया। दूसरी स्क्वैश थी, स्क्वैश में भी पाकिस्तान चैंपियन रहा है, वर्ल्ड चैंपियन रहा है, काफ़ी अर्से तक इसमें टॉप पे रहा है, लेकिन वो भी हमसे आज इंडिया जीत गया। और तीसरा फुटबॉल था। फुटबॉल तो चलें समझ में आता है कि फ़ुटबॉल की ना हमारे पास उसके लिए कोई ट्रेनिंग्स हैं, ना हमारे पास उसके लिए ग्राउंड्स हैं, ना खिलाड़ियों की वो फेडरेशन में अच्छी तरीके से उनको पैसे मिलते हैं। जैसे क्रिकेट में इनको लाखों रुपए मिलते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो उन बेचारों को तो कुछ मिलता भी नहीं है, ना उनकी डाइट अच्छी होगी, ना उनकी फिजिकल ट्रेनिंग अच्छी होगी। तो उसमें तो चले हमें समझ में आता है कि वो होता है। लेकिन हॉकी जो हमारी नेशनल गेम है, जिसमें कभी हम चैंपियन होते थे, उसमें भी हम इंडिया से हार गए। स्क्वैश में भी हम चैंपियन होते थे, वर्ल्ड चैंपियन होते थे, उसके अंदर भी हम हार गए इंडिया से। लेकिन किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है, सबको सिर्फ क्रिकेट का लगा हुआ है कि क्रिकेट के अंदर क्या हो रहा है। फुटबॉल का मैं देख रहा था, जब वो वापस आएंगे तो अब आज तक तो हमें तो कोई नहीं याद कि पाकिस्तान ने फुटबॉल में कोई वर्ल्ड कोई चैंपियन जीता हो, या कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई टूर्नामेंट जीती हो, या इधर ही चले नेशनल लेवल पे ही कोई जीती हो, तो हमें तो कोई नहीं याद, नहीं पता किसी को भी। कोई नहीं पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या मतलब क्यों आपकी परफॉर्मेंस अगर लो है तो फिर उसको चेंज क्यों नहीं किया गया, क्या वजह है, क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में उनको बस यही हो रहा होगा कि कोई किसी गेम में पार्टिसिपेट कर लें, बाहर चले जाएं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ घूम फिर के आ जाएं आवाम के टैक्स के पैसों से। उनसे कोई नहीं पूछेगा कि ये जो आप बाहर गए थे, जो आपका टूर था, इतने लोग आप लेकर गए थे, तो ये सारा टैक्स का पैसा था। पहले ही हमारे पास इतना ज़्यादा पैसों का क्राइसिस चल रहा है, और आप ये इतने पैसे ले भी रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस ये है। ठीक है, तो ये तो खैर फुटबॉल की बात हो रही है, जो कि पहले से ही बेचारा मतलब एक वो वाला तबका है। लेकिन क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में आप देखें कि कितना पैसा उनको, कितनी सैलरीज हैं, जो चीफ सेलेक्टर्स हैं, जो उनके टीम मैनेजर हैं, जो उनके ऑफिशियल बाकी जो लोग खेल रहे हैं उनको तो छोड़ें, जो उनके साथ बाकी लोग जो लोग जाते हैं उनकी देखें, उनकी आप सैलरीज, उनकी मराद देखें कितनी है।
तो ये सब पैसा कहाँ से, हमारे टैक्स से ही जा रहा होता है ना। तो वो जब वापस आएंगे तो अब की बार कोई उनसे पूछेगा कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी ऐसी इस तरह की परफॉर्मेंस क्यों थी, क्या हो जाता है आपको इंडिया के सामने या दूसरी टीमों के सामने। तो ये मतलब प्रॉब्लम आपका स्कूल लेवल से ठीक होगा अगर आप स्कूल के लेवल पे बच्चों को मतलब गेम्स सिखाएं और गेम उनके लिए मैंडेटरी की जाए। स्कूल्स को भी आप पाबंद कर सकते हैं कि इनके लिए एक सब्जेक्ट गेम का ज़रूर होना चाहिए, डेली आधा घंटा 30-40 मिनट के बच्चों को आप गेम ज़रूर खिलाएं। फिर महीने के अंदर कोई आप इवेंट वगैरह रख सकते हैं, वहाँ पर भी उनको आप फिजिकली इसमें इन्वॉल्व रखें ताकि बच्चों का इंटरेस्ट इस तरफ हो, ठीक है, वो मोबाइल से और सोशल मीडिया से और इनसे निकल के थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो वो जब स्कूल से उनके जहन में आएगा, मतलब थोड़ा सा शौक पैदा होगा, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जब खेलेंगे तो फिर उनको फिर आप दूसरे मतलब अपनी सोसाइटीज़ में इधर उधर भी आप उनको दूसरी दे सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ कि वो वहाँ पर भी फिर ट्राई करें। फिर ये एक बिज़नेस मॉडल भी हो सकता है कि चलें गवर्नमेंट आपके लिए नहीं कर रही तो आप इस तरह के जो गेम्स हैं, बैडमिंटन है, स्क्वैश है या फिर टेबल टेनिस है या छोटी छोटी गेम्स जो इंडोर गेम्स हैं, वो उनके लिए आप वो बना सकते हैं। उनके लिए कोई ग्राउंड बना दें अपनी छत पे, अपने घर के अंदर, वो आप मतलब एक बिज़नेस मॉडल की तरह आप चला भी सकते हैं जहाँ पर लोग आके सीखें, प्रैक्टिस करें, जैसे जिम्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर। तो वो आपके लिए एक बिज़नेस मॉडल भी हो सकता है और बच्चे भी वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर उनका शौक है, और वो चीज़ें भी वो आपकी इंप्रूव हो सकती हैं। तो ये मतलब ये ग्राउंड लेवल से चीज़ें इंप्रूव होंगी, वहाँ से जाकर आप इनको लेकर चलेंगे तो आगे चल के भी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इनका देखें ना, अब ये एक छोटी सी चीज़ है, क्या इसमें क्या है कि आप स्कूल्स के अंदर गेम्स इंट्रोड्यूस कर दें, बच्चों को आप गेम्स की तरफ उनको फोकस कराएं कि वो गेम खेलें, कोई ना कोई गेम ज़रूर, हर बच्चा कोई ना कोई गेम ज़रूर खेले, ठीक है। तो गेम के आपने देखा, मैंने आपको इतनी सारी हिस्ट्री आपके सामने बयान की, आपको दिखाया कि गेम के कितने अच्छे असरात हैं हमारी ज़िंदगी पे, काफ़ी चीज़ों की ज़िंदगी की काफ़ी चीज़ों पे आपकी गेम्स जो हैं वो आपको हेल्प आउट करती है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आप और ज़िंदगी के बहुत सारे मामला जो हैं वो सीख सकते हैं। और फिर जब यहाँ से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जब आप कुछ कर पाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है आगे भी हमारी परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड जो चैम्पियंस होती हैं उसके अंदर भी टूर्नामेंट्स वगैरह जो होती हैं, चैम्पियनशिप्स जो होती हैं, उसके अंदर भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। फिर आप वहाँ से कुछ लेकर भी आएंगे, मेडल्स भी लेकर आएंगे, पैसे भी लेकर आएंगे, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी ना, इसमें कोई हमारा नुकसान तो नहीं होगा ना, और भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बढ़ेंगी। जाहिर सी बात है, आप स्कूल्स के अंदर गेम्स रखेंगे तो गेम के लिए आपको फिजिकल ट्रेनर रखना होगा, उसके लिए आपको वो बनाना होगा, उसके लिए स्पेस जहाँ पर आप वो गेम कर सकें। तो मतलब ये पूरा एक चेन होती है ना, जो आपकी एक सर्कुलेशन ऑफ मनी है, तो उससे भी मतलब काफ़ी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी ना, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। कोई ऐसा तो नहीं होगा कि किसी की नौकरी ख़राब होगी या कोई इससे कोई नुकसान होगा, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। लेकिन इस तरफ कौन सोचे, किसको सोचना है। तो हम मतलब गवर्नमेंट पे तो आप सब कुछ, सारी चीज़ें गवर्नमेंट पे तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन पॉलिसी मेकर गवर्नमेंट ही होता है। ये पॉलिसीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट को ही बनानी पड़ेंगी, वो बना के स्कूलों को पाबंद करें और उसके बाद फिर हम एज अ सोसाइटी उसको हम इम्प्लीमेंट करके, या मतलब अभी अगर हम स्कूलों की तरफ ना जाएँ तो आप अपने बच्चों को घर पे इन गेम्स की तरफ ज़रूर लेकर आएँ, उनको कोई ना कोई गेम ज़रूर खिलाएँ, हफ्ते में एक दिन वीकेंड पे आप उनको किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, गेम कोशिश करें कि वो गेम खेलें, दूसरे बच्चे अड़ोस पड़ोस के आप लेकर आके उनके साथ वो किसी गेम में उनको इंटरेस्ट पैदा करें ताकि वो कोई गेम खेलें। फिर जब थोड़े बड़े हों तो फिर किसी ऐसी जगह पे, किसी ग्राउंड में, कहीं से भी आप, आजकल लोग शहरों में इस तरह की कुछ मतलब फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर आप इस तरह के दे सकते हैं जहाँ पर उनको मेंबरशिप दिलवा दें, जहाँ पर वो जाके खेल सकें दूसरे लोगों के साथ, और फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हमारे माशरे में ज़रूर आएगी, ठीक है। थैंक यू। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।